हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो लास्ट क्लास तक हम लोग एपी में पढ़ रहे थे सम ऑफ n टर्म्स अपन एपी। उसमें हम लोग काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी किए थे। आज का इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सम ऑफ n टर्म्स अपन एपी का ओनली एमसीक्यूज करने वाले हैं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस होगा और कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा एमसीक्यू का, जो कि जनरलाइज फॉर्म में होगा। उसको हमको एक तरह से लर्न कर लेना है ताकि उसका ऊपर अगर हमारा क्वेश्चन आए, जेई में उस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम उसको यूज कर पाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये वाला क्या दिया है, interior angles of a polygon are in AP. If the smallest angle is 120 degree and common difference is 5 degree, then the number of sides of the polygon कितना है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको पता नहीं है कि पॉलीगन का कितना साइड्स है, तो हम एक से मान लेते हैं कि पॉलीगन का n नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है ना। लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज n। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन निकालने का दो तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक हो गया हमारा एक पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला जो ज्योमेट्री में हम लोग क्लास 10 के अंदर पढ़ लिए थे, और एक हो गया हमारा क्या, एपी का यूज करके हम करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलीगन is equal to n. Therefore, sum of interior angles is equal to कितना हो जाएगा, n minus 4 into 180 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला है, n minus 4 into 180 डिग्री। अब इसको हम अलग तरीका से निकालेंगे। इसे बोला है, ये हमारा मान लेते हैं पॉलीगन है, ऑलराइट ना। इसका जो स्मॉलेस्ट एंगल बोल दिया है 120 डिग्री है, मतलब ये वाला 120 डिग्री है। सो दैट इज a इज इक्वल टू 120 डिग्री। बाकी सब एंगल जो है ना, इसे 5 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब वो एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 5 डिग्री। सो d इज इक्वल टू हमारा 5 डिग्री। n हमको पता नहीं है, n ही तो हमको निकालना है, और हमको इतना पता है कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा, देखेंगे कहां तक पहुंचता है। तो therefore sum of interior angles, तो मतलब उसी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम अभी क्या कर रहे हैं, एपी का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला में निकाल रहे हैं। ये इंटीरियर एंगल्स आर इन एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री है, सो नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल बी n/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो 2a बोलने से हो गया हमारा 240 प्लस n minus 1 into d बोलने से हमारा हो गया क्या, 5। सो दिस इज गिविंग यू n/2, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा 240 प्लस 5n minus 235 प्लस 5n minus 235। सो ये इतना हमारा आ गया। अब देखते हैं, ये जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया, ये भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया, सेम पॉलीगन का, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। Therefore n/5 into n/2 इनफैक्ट n/2 into वो कितना है, 5n minus 235 is equal to minus 235 हो रहा है क्या, नहीं प्लस 235 हो रहा है, सॉरी, प्लस 235 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया कितना हमारा, n minus 4 into 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन का सॉल्व करके हमको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 5n स्क्वायर प्लस 235n इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया था कितना हमारा 360 में n मल्टीप्लाई होगा, 360n minus 720। तो लेट मी ब्रिंग ऑल दिस थिंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको मिल गया 5n स्क्वायर प्लस 125n माइनस उधर था, इधर प्लस हो गया, प्लस 720 इज इक्वल टू 0। सो यू आर गेटिंग दिस मच, इट इज नॉट माइनस 1 प्लस 125, माइनस होगा क्योंकि 360 इधर आएगा तो माइनस होके आ जाएगा। सो यू विल गेट n स्क्वायर minus 25n
प्लस 144 इज इक्वल टू 0, n माइनस 9 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अगर n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है तो फिर n का वैल्यू 9 हो गया, और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है तो n का वैल्यू 16 हो गया। तो अगर n का वैल्यू 16 है तो इसका जो सबसे लास्ट वाला एंगल होगा वो हो जाएगा T16। इफ n इज इक्वल टू 16, लार्जेस्ट एंगल जो सबसे बड़ा एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा? T16 इज इक्वल टू T प्लस A प्लस 15D, A प्लस 15D। सो A का वैल्यू 120 है, 15D का वैल्यू हो गया 75, क्योंकि D का वैल्यू हमारा कितना है 5 डिग्री। सो इट इज 195 डिग्री ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 180। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो n इक्वल टू 16 नॉट पॉसिबल। तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर n इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 9 हुआ तो फिर हमारा लार्जेस्ट एंगल क्या होगा? लार्जेस्ट एंगल हो रहा है हमारा T8 नहीं T9, जो कि हो गया A प्लस 8D। A हमारा 120 है और D हमारा 5 है, तो 40 इज इक्वल टू 160। दिस इज वेल विद इन, हमारा क्या बोलते हैं 180 डिग्री, मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? D। क्लियर? चलो अब आगे वाला सवाल में आते हैं। ऑलराइट, ये वाला सवाल 2010 में जेईई में आया था। इसको करते हैं, क्या बोला है कि पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स, लेट an, यहाँ पे an बोलने से ऐसा होता है a, नोटेशन हो गया हमारा n, and denotes the number of notes he counts in nth minute if a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to a10 is equal to 150 and a10 a11 a12 are in a p with common difference -2, then the time taken by him to count the notes कितना है बोला है। मतलब किसी पर्सन के पास 4500 नोट्स है, उसको काउंट कर रहा है। ऐसे शुरू किया काउंट करना, पहला मिनट में काउंट कर दिया 150, दूसरा मिनट में भी 150, तीसरा मिनट में भी 150, ऐसे 10 मिनट तक 150 वो काउंट कर लिया, है ना। उसके बाद क्या हो गया, उसका एफिशिएंसी थोड़ा कम हो गया। अब वो काउंट करते करते गया तो 1 मिनट में अभी काउंट किया क्या 148, नेक्स्ट 1 मिनट में काउंट किया 146, ऐसे भी वो काउंट करते गया। अब बोला है कि वो पूरा का पूरा नोट काउंट करने के लिए उस पर्सन को कितना समय लगेगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है ना। चलो देखते हैं कितना समय लगता है। तो हम क्या करेंगे 4500 क्या हो जाएगा, 4500 इज इक्वल टू, है ना, 4500 इज इक्वल टू 10 इंटू 150। ये तो बन गया हमारा 10 इंटू 150, मतलब 150 नोट्स इंटू 10 मिनट्स हो चुका है। प्लस उसका आगे मान ले तो n मिनट लिया है, तो उसका आगे अगर वो n मिनट लिया होगा तो वो n मिनट में जितना सारा नोट काउंट करते करते जा रहा है उनका सम जो हो गया वो होना चाहिए कितना, बाकी जो बच गया है ना, बाकी इसमें ये 1500 में से 3000 होना चाहिए, ठीक है। मतलब A1 इज इक्वल टू, जब वो AP में जा रहा है वो AP का फर्स्ट टर्म कौन सा होगा। अभी ये तो 150 है, 10 मिनट तक 150 काउंट किया है, 11th मिनट में जो काउंट किया वो कितना काउंट किया 148, फिर 12 मिनट में 146, 13 मिनट में 144, लाइक दैट। तो ऐसे करके हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो गया उसका -2, n तो हमको पता करना है, तो n ये जो AP आ गया, ये AP का n टर्म्स का सम होना चाहिए, बाकी जो नंबर बच गया, नोट्स जो बच गया उसको काउंट करने में, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a, 2a मतलब 2 इंटू 148 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू हमारा -2 है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमको आंसर मिलेगा। तो इसको इधर ले आते हैं, 3000 बन गया, 3000 इज इक्वल टू दिस 2 will get cancelled to this one and this one, so you will get something like this, n into 148 minus n plus 1,
सो ये बन गया हमारा 3000 इज इक्वल टू 148 प्लस 149 n minus n square. So let us bring all these things to left hand side. N square minus 149n plus 3000 is equal to 0. अब इसको हमको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है, देखना है कि 149 को कैसे ब्रेक करेंगे. So उसको फैक्टराइज करके ब्रेक कर सकते हो. So you will see you are going to get n minus 25 into n minus 125 is equal to 0. देख लेते हैं ना, 125 में 24 मल्टीप्लाई करने से 3000 हो रहा है कि नहीं. 125 24 है ना, 125 into 4 हो गया हमारा 500 और ये हमारा 250 आ जा रहा है 250. So you can see it is coming 3000. ठीक है, तो फिर हमारा n का वैल्यू आ गया हमारा 24 और n का वैल्यू हमारा आ गया 125. अब क्योंकि दोनों आंसर पॉजिटिव आया, दोनों हमको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन कुछ हमारा रियल सिचुएशन का ऊपर, प्रैक्टिकल सिचुएशन का ऊपर देख के एक वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा. अब सोचो, वो बोल रहा है कि वो काउंट कर रहा है तो 24 मिनट में यहां तक तो 3000 काउंट, सॉरी हाँ 3000 बाकी था, 1500 तो काउंट हो चुका था, 3000 बाकी था. अगला 24 मिनट में क्या हो गया, 3000 को काउंट कर दे रहा है, ये बोल रहा है. फिर बोल रहा है कि 125 मिनट में. अब बताओ, सिचुएशन बताओ, हमारा डे टू डे लाइफ में अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचे तो 24 मिनट में अगर वो खत्म कर दिया, फिर आगे वो गिनती करेगा क्या? नहीं ना, उसके आगे तो उसके पास है नहीं उठना कुछ ना. तो वो इसीलिए दो वैल्यू आ गया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, दिखाई दे रहा है सबको, डी का वैल्यू माइनस है, तो इसका वैल्यू, इसके बाद कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगा, कुछ वैल्यू नेगेटिव होगा, जिनका सम जो होता है 0 हो जाएगा. सो इसीलिए हम ये वाला पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, छोटा वाला पार्ट यहां तक तो उसका गिनती खत्म हो चुका था. व्हाई विल गो टू दिस वन. सो ये हो गया हमारा 24 मिनट्स. अब ये 24 मिनट्स हमारा आंसर नहीं है, बोला है कि एपी का नंबर ऑफ टर्म्स 24, मतलब 24 मिनट्स वो काउंट किया इन एपी. बाकी उसका पहले तो 10 मिनट काउंट किया था ना, वो तो बिना एपी का मतलब कांस्टेंट में काउंट किया था. तो n plus 10 is equal to 34 मिनट. तो 34 मिनट उसको लगा होगा काउंट करने में, जितना नोट्स उसके पास था. ठीक है, क्लियर. चलो अब अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल हमको क्या बोला है कि a man is to pay ₹3600 in 40 installments which are in FP. A नहीं है, it is in FP, which are in FP. ठीक है. When 30 installments were paid, he dies leaving 1/3 of the amount left unpaid. तो बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ कि 8th इंस्टॉलमेंट कितना है. ठीक है, तो बताओ मेरे को उसका जो 40 टर्म्स का सम है एपी में तो है ना, वो क्या अमाउंट जो पे कर रहा है एपी में है, तो सम ऑफ 40 टर्म्स इज इक्वल टू दे दिया है हमको 3600. ठीक है, इतना दे चुका है, ये हमको बोला है. अब उसके बाद बोला है कि आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट ही पेड, ही डाइज लेफ्ट अनपेड. कितना पैसा अनपेड रखा है वो, 1/3 सम लेफ्ट अनपेड. 1/3 लेफ्ट अनपेड मतलब 3600 का 1/3 होता है 1200. 1200 को नहीं दिया है, तो दे चुका है कितना, दे चुका है एक्चुअली कितना, वो 3600 माइनस 1200 इज 2400. तो 2400 कितना इंस्टॉलमेंट में दे चुका होगा, 30 इंस्टॉलमेंट में. तो हमारा जो S30 बनेगा वो बनेगा हमारा कितना, 3600 माइनस 1/3 इंटू कितना 3600. तो ये जो है ना, ये हमको मिला कितना, फिर S30 का वैल्यू मिल गया, S30 is equal to 2400. So you can see हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है. हम दो इक्वेशन का हेल्प लेके निकाल सकते हैं, क्या बताओ, A और D. और A और D निकालने का बाद हमको पूछा 8th इंस्टॉलमेंट, तो A8 निकाल देंगे. ठीक है, चलो इसमें इक्वेशन बनाते हैं. S40 जो है उसमें इक्वेशन बनाते हैं. तो इक्वेशन क्या बनेगा, implies 40/2 n/2 into 2A plus n-1 into D
n-1 हमको पता है, n का वैल्यू कितना है 40, 40 माइनस 1 हो गया 39, d इज इक्वल टू हो गया 3000। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 40/2 हो गया कितना 20, 20 यार इसके साथ कट जाओगे 3600 है, तो हो गया कितना 2a plus 39d is equal to 180। लेट मी राइट इट इक्वेशन 1। ओके, अब यहां से दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। इम्प्लाइज 40/2 था, यहाँ पे s 30 है तो 30/2 हो गया, फिर ये हो गया हमारा 2a प्लस n-1, n-1 बोलने से हमारा कितना हो गया 30 minus 1 that is 29, 29d is equal to this is giving you 2400। अब इसको अगर काटा कुटी करके लिखोगे तो 2a plus 29d आ रहा है कितना देख लेते हैं। ये 2 इसके साथ कट गया 15 हो गया, then 15 1 जा 15 90, 15 6 जा 90, उसके बाद एक 0 आ गया, इक्वेशन 2। तो यही इक्वेशन 1 और 2 को मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिख लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो आसानी दिख रहा है, 2a कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेट मी राइट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो इट इज 2a plus 39d is equal to 180, 2a plus 29d is equal to 160, माइनस करोगे तो 10d का वैल्यू निकला 20, इंप्लाइज d का वैल्यू हो गया हमारा कितना 2। अब ये d का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा a। तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 में यूज कर रहे हैं, therefore या फिर therefore इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 हमारा क्या हो रहा है देखते हैं। 2a प्लस 39d बनने से 78 हो गया इज इक्वल टू 180। तो इसमें से 2a का वैल्यू निकल के आ गया 102, या फिर a का वैल्यू निकल के आ गया 51। a और d निकल के आ गया। हमको पूछा है कौन सा टर्म 8 टर्म, तो t8 का वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस 7d, a का वैल्यू हमारा हो गया 51, 7d बोलने से हमारा हो गया 14, तो आंसर विल बी 65। तो 65 जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल का ऊपर। अगला सवाल हमको क्या दिया है, अच्छा ऐसे सेम टाइप का सवाल दिया है, ये 2011 जेईई में आया था। ये सवाल जो है ना somewhat equivalent to this सवाल, ये सवाल जैसा ही है। देखते हैं इसमें बोला क्या है। बोला क्या है कि a man saves 200 rupees in each of the first 3 months, मतलब पहला 3 मंथ में 200 करके रख लिया, 200 200 200 600 रख चुका है, उसका आगे अभी वो रखेगा। बोल रहा है कि in the subsequent month, in each of the subsequent month his saving increases by 40, मतलब अभी increases by 40 हो रहा है, मतलब कांस्टेंट में बढ़ रहा है, तो ये एक एपी हो गया, कांस्टेंट वैल्यू में बढ़ रहा है, तो डी का वैल्यू हमारा 40 हो गया, 40 मोर देन द सेविंग ऑफ इमीडिएटली प्रीवियस मंथ, मतलब उसका प्रीवियस मंथ में जितना था उससे 40 और ज्यादा हो गया। ऑलराइट ना, मतलब ए अगर हमारा 240 है, फिर a प्लस डी हो जाएगा 280, a प्लस 2d हो जाएगा 320, ऐसे करके जाएगा। और बोल रहा है कि कितना महीना वो करेगा काम, कितना महीना में वो सेव कर सकता है हमारा 11040। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं वो n महीना में काम कर रहा है, n महीना तक में वो इतना सेव कर लिया है ना। और ऐसे n महीना नहीं बोलेंगे क्योंकि n हम एपी का वाला n ले लेंगे, उसका पहले 3 महीना काम किया है। लेट द सेविंग्स बी 11040 in n plus 3 months, of which saving of n months are in AP. Saving of n months are in AP, जिसका कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा 240। सर 240 क्यों? क्योंकि वो जो सेविंग उसका एपी में चला वो कौन सा मंथ में चला, तीसरा का नेक्स्ट मंथ में, और कितना बढ़ोतरी था 40।
तो A इज इक्वल टू 240, D इज इक्वल टू 40। चलो इसको यूज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो 11040 इज इक्वल टू 3 इंटू 200, जो 3 महीना वो दिया है 200 करके, बाकी जो पैसा दिया है वो एपी में दिया है, तो उसका एपी का फॉर्मूला लगा देंगे तो n/2 इंटू 2a मतलब 480 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हमारा 40 है। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट काम जो हो गया, खाली कैलकुलेशन का काम हो गया। देख लेते हैं कैलकुलेशन कितना होगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा 600, which will give you I think 10,640 हो रहा है ना। 11040 और यहाँ पे हमारा 600 माइनस हो गया। अच्छा 440 नहीं, 10,440 आ रहा है, 640 नहीं, 10,440 एंड दिस साइड इट विल बी व्हाट, ये वाला पार्ट आ चुका है, अभी इसको खाली लिखना है। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर, मतलब 1/2, तो बन जाएगा क्या फिर ये n इंटू 480/240 प्लस दिस इज 20 हो गया, 20n माइनस 10। डन। चलो आगे देखते हैं। ये जितने सारे जीरो है ना सबको काट देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो थोड़ा छोटा हो जाए। तो जीरो कटने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे 1044 हियर, दैट साइड इट विल बी व्हाट 24 माइनस 1, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे 10 नहीं था, सॉरी ये 20 था, और आ रहा था। तो 2 कट गया, उसके बाद 20 आ गया, 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इट विल बी 20, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, 24 माइनस 2, 22 उसके साथ ये n है, 22n माइनस प्लस 2n स्क्वायर। चलो अब इसको 2 में भी काट देते हैं, तो 522 आ गया इज इक्वल टू 11n प्लस n स्क्वायर, और यू आर गेटिंग n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 522 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है, ब्रेक करना है और देखना है कि क्या आ रहा है। 522, चलो 522 इसको अगर हम फैक्टर में करेंगे 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 260 होने से कितना होता है 520 261। इसको अगर हम कितना में 3 में कर लेते हैं ना, 3 में करने से कितना आएगा 3 9 जा 3 8 जा 3 8 जा हो गया हमारा दिस 89, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 89 आ रहा है क्या, 3 8 जा 24 87 आ रहा है, सॉरी 87। तो अभी 3 ले लेंगे तो ये बन गया हमारा कितना 29, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 29 और ये 18, तो मतलब हमारा आ जाएगा कितना n प्लस 29 इंटू n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू हो जाएगा माइनस 29 और n का वैल्यू हो जाएगा 18, है ना। ओके तो n का वैल्यू हमारा 18 निकल के आ गया, तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या होगा हमारा n प्लस 3 हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। तो 21 मंथ हमारा आंसर हो गया इसका, समझ में आ गया ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, अच्छा ये सवाल देखो, if A1 A2 A30 आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एस का वैल्यू हमको दिया है। ओके तो n का वैल्यू आ गया हमारा 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितना हो जाएगा n, ठीक है।
तो n का वैल्यू आ गया हमारा 18। अब नंबर ऑफ मंथ क्या हो जाएगा, n+3 हो जाएगा। n+3 का मतलब कितना हो गया, 18 + 3 21, मतलब यहाँ पे 21 मंथ हो जाएगा आंसर। चलो अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि A1 A2 A3 आर इन A30 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एस हो गया इतना, और ये सिंबल का साथ तो सबको पहचानता है। ये सब सिंबल क्या है, इसका मतलब समेशन है इसका मतलब, ठीक है ना। एंड ए टी हो गया हमारा समेशन i = 1 to 15 to a of 2i - 1। a5 का वैल्यू 27 दिया है, s - 2t = 25 दिया है, तो फिर a10 पूछा है। अब सबको पता है कि a10 पूछा है, मतलब a और d का वैल्यू तो हमको चाहिए होगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो a और d निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए, और दो इक्वेशन दिया है, दो सिचुएशन देना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दो सिचुएशन हमको मिल गया है। एक सिचुएशन a5 = 27 है, एक सिचुएशन s - 2t = 75 है। हम समझेंगे ये s का मतलब क्या होता है और t का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम समझेंगे उसको। पहले इसमें से एक इक्वेशन बना लेते हैं a5 = 27 से, है ना। तो a5 = 27, तो a5 का वैल्यू हो गया हमारा 27। इसका मतलब a + 4d = 27। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इक्वेशन 2 जो है ना, वो कितना मिल रहा है, s - 2t = 75, इसी से मिलेगा। अब हमारा s जो क्या है, s हो गया हमारा a1 a2 a3, ये सब जुड़ जाएगा। s stands for s इस नोटेशन हो गया समेशन i = 1 to 30 ai, मतलब i1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, एंड एवरीथिंग इज कमिंग a1 से लेकर a30 तक। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है a1 + a2 + a3 + ऐसे करके आ गया हमारा a30 तक। इसका मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स, दैट्स ऑल। और क्या है, सम ऑफ 30 टर्म्स, ऑलराइट। और ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है हमारा क्या, 2 × यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले i का जगह में 1 पुट करेंगे तो 2 - 1, 2 - 1 होता है हमारा 1, तो a1 आया, प्लस अब i के जगह में 2 पुट करोगे तो मिलेगा हमको क्या, 4 - 1 जो कि 3 आ गया। अब i का जगह में अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये 5 आ गया। ऐसे करके अगर हमें i के जगह में पुट करेंगे कितना, 15, सो a 29 आया है, 29। इसका मतलब हो गया क्या, ये जो है ना, ये सारे टर्म्स इसमें नहीं है, और टर्म्स खाली है। मतलब क्या क्या है बताओ, a1 अगर हमारा a आ गया, फिर हमारा a + 2d आ गया, फिर हमारा a + 4d आ गया, फिर ऐसे करते करते a + 28d तक हमारा आया है। एंड यू कैन नोट हियर कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, क्योंकि 1 से लेकर 15 दिया है तो 15 है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक चीज नोट करने वाला चीज है कि a1 के बाद a2 नहीं है, a2 के बाद a3 नहीं है, तो यहाँ पे एक एक टर्म छोड़ के है, तो वो टर्म मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। एंड ऑल कैन नोट हियर कि यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो d नहीं होके 2d आ रहा है, ये हमारा 2d आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस हमारा 2d आएगा। तो ये पॉइंट को नोट कर सकते हैं सब कोई, ठीक है। या फिर हम सीधा लिख सकते हैं a1 + a29 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। वो कौन सा जगह में, n/2 × 2a + n - 1 × d, उसको यूज कर सकते हैं। फिर a1 n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 30 टर्म्स है, तो n/2 बोलने से 30/2 हो गया, इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बोलने से a1 + a30 हो गया, ऑलराइट, माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे 15 टर्म्स है, तो 15/2 हो गया, इंटू a1 + a29, दैट्स ऑल, = 75। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये 3 और 2 30 और 2 कैंसिल होकर 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल होकर 15 हो जाएगा, तो वो 15 75 के साथ कैंसिल हो जाएगा। वो 15 अगर 75 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमको वहां पे 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है, a30 का वैल्यू होता है a + 29d, ऑलराइट, माइनस वहां पे देखते हैं a + a29 का वैल्यू हो गया a + 28d,
तो ये सिचुएशन से हमको डी का वैल्यू मिल जा रहा है क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो ये बन गया हमारा 29D, ये हमारा हो गया 28D, है ना। चलिए ये 5 है, 75 नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे 15 हम इसको कैंसिल कर चुके हैं ना। सो ये हमारा 5 हो गया। सो व्हाट यू विल गेट नाउ, D इज इक्वल टू 5। अब D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 20 इज इक्वल टू 27। तो a का वैल्यू आ गया हमारा 7। सो a मिल गया, d मिल गया। तो हमको जो पूछा है वो निकाल लेते हैं अभी। क्या पूछा है हमको, a 10 पूछा है। तो दैट इज a प्लस 9d, या फिर a का वैल्यू हमारा हो गया क्या 7 प्लस 9d बोलने से कितना हो गया 45, मतलब आंसर हमारा 52 है। सो ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया था जेई में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। अब 2 और 5 से डिविजिबल जितने सारे नंबर है सारे का हमको सम निकालना है। 2 और 5 से जो डिविजिबल होता है, तो मैं बता दूं कि 2 से जो डिविजिबल नंबर है वो ऑब्वियसली होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे करते करते जाएंगे तो 100 तक पहुंच जाएंगे। ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। जो नंबर 5 से डिविजिबल है वो क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो हमको मिल जाएगा क्या 100। ये सब नंबर 5 से डिविजिबल है। तो हमको बोला है कि जो 2 से डिविजिबल है और जो 5 से डिविजिबल है वैसे सारे नंबर का सम निकाल के बताओ कितना है। तो अगर मैं निकालूंगा रिक्वायर्ड सम तो हमारा S2 आ जाएगा, तो 2 वाला सब निकल के आ जाएगा, और S5 हो जाएगा, 5 वाला का सबका सम निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जरा देखो, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं जो नंबर सब निकल रहा है ये सब नंबर निकलेगा, और जब 5 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर सब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली ये नंबर ना रिपीट हो जा रहा है, 10 रिपीट हो जा रहा है। आगे देखोगे ना 20 भी रिपीट हो जाएगा, फिर 30 रिपीट हो जाएगा, फिर 40 रिपीट हो जाएगा। मतलब ऐसे कुछ नंबर जो है 2-2 बार हम ऐड कर दे रहे, इसमें और इसमें दोनों में ऐड हो। मतलब अगर मैं S को एक सेट का फॉर्म में लिखूं, S2 आ गया, मतलब सम ऑफ नहीं, S2 आ गया क्या सेट कंटेनिंग ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2, और मैं S5 अगर नोटेशन दे दूं यहाँ पे सम ऑफ ऑल द नंबर्स सेट ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो हमको क्या करना है, S निकालना है। S क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5। तो याद करो, तो उसमें क्या होता है, हम जो नंबर रिपीट होता है तो उसको क्या लिखते हैं दोबारा, ऑब्वियस नहीं लिखते हैं। तो क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, 4, 5, 6, 8, 10, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12, 10, 10, 2 बार तो नहीं लिखते हैं, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हो गया कि अगर मैं इसका सारे का सम ऐड कर दूंगा, इसका सारे का सम ऐड कर दूंगा, एक्चुअली आई एम टेकिंग सम एक्स्ट्रा वैल्यूज। वो एक्स्ट्रा वैल्यूज क्या है, वो नंबर जो कि 10 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल और 5 से भी डिविजिबल। जो 2 से भी डिविजिबल और 5 से भी डिविजिबल है वो नंबर हम क्या कर रहे हैं, 2-2 बार लिख दे रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो है ना उनको क्या करना पड़ेगा, उनका सम जो है 2-2 बार जो है ना उनका सम अभी एक बार करना पड़ेगा। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट, है ना। क्या है कि 2 का डिविजिबल सारे नंबर ले लिए, इनका सम निकालना है ना। फिर 5 का डिविजिबल सारे ले लिए, उनका सम निकालना है। लेकिन ऐसे करते समय हम 10, 20, 30 2 बार लिख चुके हैं, एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा उनका सम को। तो S10 हम इतना कर लिए। सो हम जस्ट ए नोटेशन का फॉर्म में ऐसा लिख रहे हैं कि S2 का मतलब हो गया ये, और S5 का मतलब ये हो गया, और S10 का मतलब ये हो गया, इनका सम बोल देते हैं। तो सम निकालेंगे कितना होता है देखते हैं। इसमें 50 टर्म्स विल बी देयर, 50/2 into 2a plus n minus 1 into d, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट लिख लेंगे तो बढ़िया होगा। फर्स्ट हमारा है 2 प्लस लास्ट हो गया हमारा 100 प्लस यहाँ पे S5 मतलब 20 टर्म्स विल बी देयर, 20/2 into फर्स्ट प्लस लास्ट अगेन 5 plus 100
ऑलराइट, देन लिखेंगे क्या, व्हाट इज दैट, ये 10 का लिखेंगे, 10 में हमारा 10 टर्म्स विल बी देयर, 10/2 into first plus last, that is equal to 10 plus 100. So this is what we will get. अब सुनो मेरे बात, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 50 टर्म्स है, यहाँ पे 20 टर्म्स है, यहाँ पे हमारा 10 टर्म्स है, तो लगा सकते हो a plus n minus 1 into d का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर a plus n minus 1 into d का फॉर्मूला लगाए तो 100 is equal to 2 plus n minus 1 into 2 लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 98 is equal to n minus 1 into 2, यहाँ पे आ गया हमारा 49 is equal to n minus 1 और n का वैल्यू हो गया हमारा 50। इसका मतलब है कि कितना टर्म्स है जो कि डिविजिबल बाय 2 है, निकालने के लिए उसका फर्स्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म देखो, कॉमन डिफरेंस देखो, फिर ये फॉर्मूला लगा दो। जैसे मान लेते हैं मेरे को बोला है कि 3 डिजिट नंबर 2000 डिविजिबल बाय 4, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग 3 डिजिट नंबर लेंगे जो 4 से डिवाइड होता है, फिर उसका आगे वाला हो गया 104, फिर ऐसे करके लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल होता है वो हमको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है, 996 है यहाँ पे। तो अब हमको पता करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितना टर्म्स है देखेंगे, तो क्या करेंगे, 996 इज इक्वल टू 100 प्लस n minus 1 into d, d हो गया हमारा 4, सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट गिव्स द रिमाइंडर 2 या फिर 1 when divided by 5, तो 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। हमको बोल सकता है कि 2 डिजिट नंबर हो सकता है, 3 डिजिट नंबर हो सकता है, नंबर 50 से लेकर 1000 ऐसे करके। तो हमको वो पहला नंबर लेना है कि जो कि जिसको कि 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे 51 हो गया, 50 से अगर बोला होगा तो 51, फिर 56, फिर 61 ऐसे करके जाएगा। तो फर्स्ट टर्म लेना है, फिर लास्ट टर्म वो लेना है जो कि 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 देगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, an is equal to a plus n minus 1 to d लगा देना है ताकि n का वैल्यू हमारा निकल के आ जाए। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, देखते हैं कितना मिलता है। ये हमारा हो जाएगा 50 इंटू, यहाँ पे हमारा हो गया 51 प्लस ये हमारा हो जाएगा कितना 10 इंटू, ये 10 हो जाएगा इंटू ये हमारा 105 हो गया, माइनस यहाँ पे हमारा ये हो गया क्या 5 इंटू 110, सो तो 550 दिया। कल ये वाला कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो दिस इज गिविंग यू 2550 प्लस 1050 माइनस 550, सो ये बन गया हमारा 500, तो 3050 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो 3050, राइट। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। ऑलराइट, S1 is the sum of 2n plus 1 terms, S2 is the sum of 2n plus 2 terms, then नहीं, S1 is the sum of 2n plus 1 terms और S2 का बारे में बोला है कि the sum of its odd terms। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है। मान लेते हैं हमारे पास टर्म्स जो है ना ये सब है, हमारे पास जो टर्म्स है वो ये सब है, क्या A1 A2 A3 A4 ऐसे करके गया, A5 उसके बाद हमारा आ गया क्या, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो A2n plus 1 आएगा, इतना तो टर्म है। तो S1 का बारे में क्या बोला है, S1 बोला है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ 2n टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करते करते जाएंगे S2n नहीं A2n plus 1। और H2 का बारे में क्या बोला है कि ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑड टर्म्स, A1 प्लस A3 प्लस A5 ऐसे करते करते जाएंगे 2n plus 1 टर्म में पहुंचेंगे। याद रखो अगर 2n plus 1 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें ऑड टर्म जो होता है ना वो n plus 1 होता है और इवन टर्म्स जो होता है वो n होता है। n is the number of even terms here और n plus 1 is the number of odd terms। तो अगर हम बोल देंगे कि भाई 11 टर्म्स है तो इसमें 6 तो odd terms है और 5 तो even terms है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप देखते हैं कि S1 by S2 कितना बनेगा।
S1 by S2, S1 divided by S2. S1 हो गया सम ऑफ 2n plus 1 टर्म्स, तो इट विल बी 2n plus 1 divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d. 2a मतलब 2a1 हो गया plus n minus 1, n बोलने से हमारा 2n है plus 1 है, क्योंकि n is your number of terms. 2n plus 1, तो 2a plus ये n है minus 1 into d, ये हमारा ऊपर आ गया। नीचे हमारा क्या हो गया n plus 1 by 2, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड टर्म्स तुम्हारा n plus 1 है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2a मतलब 2a1 प्लस n minus 1, n का वैल्यू ही हमारा n plus 1 है, तो n plus 1 minus 1, बट यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो है 1 नहीं होगा, क्योंकि एक टर्म छोड़ के है, तो एक टर्म छोड़ के है तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2d आ जाएगा। So let us simplify it now. This n by this 2 get cancelled, so you will be left with 2n plus 1 into 2a1 plus 2nd, और नीचे हमारा कितना आया, n plus 1 again, and यहाँ पे हमारा आ गया 2a1 plus 2nd, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमको आंसर मिल गया 2n plus 1 by n plus 1। So ये जो क्वेश्चन है ना 2n plus 1 by n plus 1 मतलब ये, तो ये जो क्वेश्चन है ना इट इज ए फॉर्मूला का हिसाब से यूज किया जा सकता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो सारे टर्म्स का सम डिवाइड बाय सम ऑफ द ऑड टर्म्स का कितना होगा 2n plus 1 by n plus 1। अगर बोल देगा कि 50 टर्म्स आर देयर, 51 टर्म्स आर देयर, तो बताओ कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स बाय सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो ये आंसर हो जाएगा कितना हमारा 2n plus 1 मतलब 51 है ना, डिवाइडेड बाय 2n plus 1, अगर 51 हो गया तो n का वैल्यू हमारा 25 आ जाएगा, तो n मतलब 25 plus 1, ठीक है, वो हमारा रेशियो हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, सेम टाइप का ही सवाल है। यहाँ पे बोल दिया है कि there are 2n plus 1 terms in an FP, the ratio of the sum of the odd terms to the sum of the even terms। अभी मतलब sum of odd और sum of even निकालने के लिए बोला है, मतलब S1 का जो वैल्यू बोला है ना वो हो गया, मान लेते हैं हमारा ऑड टर्म्स A1 plus A3 plus A5 प्लस ऐसे करके A2n plus 1 तक है, और S2 का वैल्यू हमको जो दिया है A2 plus A4 plus A2n, ये हमको दिया है, बोला है कि ये दोनों का रेशियो बता दो कितना है। चलो देखते हैं कि दोनों का रेशियो कितना निकलेगा। S1 by S2, यहाँ पे मैं जैसे बता दिया ऑड नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1 होता है, सबको पता है, तो n plus 1 by 2 into 2a plus n minus 1, और n का वैल्यू ही हमारा n plus 1 है यहाँ पे, तो n plus 1 minus 1 into d, एक तो छोड़ के है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, ये A3 होगा है ना, एक तो छोड़ के है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2d आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या होगा देखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स n होता है ना। उसके बाद क्या हो गया 2a, फर्स्ट टर्म हमारा a2 है, यहाँ पे 2a2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n है minus 1 into कॉमन डिफरेंस हमारा 2d है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, ऑलराइट ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना मिलेगा देखते हैं, इज इक्वल टू ये 2 के साथ 2 में कैंसिल कर देता हूं, n plus 1 मिला, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस दिस 2 गेट कैंसिल्ड, 2nd आ गया हमारा, नीचे कितना आ रहा देखते हैं, डिवाइडेड बाय n आ गया हमारा यहाँ पे 2a1 2a2 मतलब 2 into a plus d, 2a2 2 into a plus d, a2 का वैल्यू तो a plus d ही होगा ना, a2 का वैल्यू हमारा a plus d ही होगा, ठीक है, तो 2a into d प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या 2nd minus 2d। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, n plus 1 into 2a plus 2nd डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा n आया, ये 2a प्लस 2d माइनस 2d कट जाएगा 2nd, मतलब हमको आंसर जो है n plus 1
बाय एन इतना मिल रहा है। तो n+1 बाय एन मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाय एन, nth टर्म इज 1 बाय एन। nth टर्म यहाँ पे एपी दिया है, इस एपी का nth टर्म जो है am का वैल्यू दिया है 1 बाय एन और an का वैल्यू दिया है 1 बाय m। मैं इसको कर नहीं रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कहां पे, जो क्लास में जो किए हैं, फर्स्ट क्लास में ही किए हैं। am का वैल्यू 1 बाय एन, an का वैल्यू 1 बाय एन होता है। तो इस केस में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a और d दोनों का वैल्यू 1 बाय mn होता है। तो ये हमको पता है a और d दोनों का वैल्यू 1 बाय mn हो। तो हमको पूछा है कि सम ऑफ mn टर्म्स क्या है। सम ऑफ mn टर्म्स क्या है, मतलब a से mn का वैल्यू पूछा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए mn बाय 2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू d। ये होना चाहिए हमारा फॉर्मूला। सम ऑफ mn टर्म्स विल बी mn बाय 2 प्लस इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू d। चलो अभी ये पुट कर देते हैं a और d का वैल्यू और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमको कितना मिलता है। mn बाय 2 हो गया यहाँ पे, 2a बोलने से 2 बाय mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 बाय mn। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा mn बाय 2 इंटू 2 बाय mn प्लस ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 बाय mn। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा mn बाय 2 और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाए 2 बाय mn, ये 1 बाय mn, 1 बाय mn बच गया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारा mn आ गया तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस mn। तो mn के साथ mn कैंसिल हो गया तो यू विल गेट व्हाट 1 बाय 2 into mn plus 1। So this is also a formula, you can remember this one, 1 by 2 into mn plus 1। इस फॉर्म में इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल हमको क्या दिया है कि Sn denotes the sum of first n terms of an AP, S2n is equal to 3 times of Sn। दिया क्या है कि S2n is equal to 3 times of Sn और हमको पूछा क्या है S3n डिवाइडेड बाय Sn कितना है। मैं बताया था इसे, इस टाइप का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं, मैं बताया था कि एपी में हम लोग कैसे डील करते हैं सिचुएशन सबके साथ। एक कंडीशन देता है, वो कंडीशन यूज करके हम ए और डी में एक रिलेशन बनाते हैं। जो रिलेशन बनता है ए और डी में, उस रिलेशन को यूज करते हैं कोई दूसरा चीज निकालने के लिए। यहाँ पे भी हमको ये सिचुएशन दिया है, इस सिचुएशन से हम ए और डी में एक रिलेशन बनाएंगे। जो रिलेशन मिलेगा यार डी में, उसको यूज कर देंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 3n का वैल्यू लिखूं, सॉरी S3n, तो इट विल बी 3n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3n माइनस 1 इंटू डी होगा, डिवाइडेड बाय n बाय 2 होगा इंटू 2a प्लस यहाँ पे n का वैल्यू n ही है, n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो a और d में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो फिर हमको ये रेशियो भी मिल जाएगा। वो नंबर का फॉर्म में दिया है, मतलब पूरा का पूरा कट जाएगा a और d जो भी लिख रहा है। फिलहाल तो हमारा 2 कैंसिल हो चुका है, n कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे a को d का फॉर्म में लिख लेंगे या फिर d को a का फॉर्म में लिख लेंगे तो d भी कैंसिल हो जाएगा, हमको नंबर मिल जाएगा। सो रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास ये सिचुएशन है। चलो यूज करते हैं फिर 2n बाय 2 इंटू 2a प्लस n का वैल्यू 2n यहाँ पे है, 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये बन गया हमारा क्या अभी 2n बाय 2। चलो n कैंसिल कर लेते हैं और 2 को भी कैंसिल कर लेते हैं। अभी 2 इंटू 2 4a हो गया, 4a प्लस 2 इंटू 2, अच्छा इसको पूरा लिख देते हैं ना, 2 इंटू 2n 4n d माइनस 2d इज इक्वल टू, अब इसको लिखते हैं क्या बनेगा 3 इंटू 2a 4a,
3 इंटू टू ए 3 इंटू टू ए 6 से हो गया, ठीक है। 6 से प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3nd माइनस 3d, बन गया इतना। चलो अब हम निकालते हैं, क्या निकलेगा देखते हैं। ये 2a इधर आ जाएगा, 2a, ये 4nd माइनस nd माइनस 3nd विल बी योर nd, और ये हमारा हो गया माइनस 2d प्लस 3d प्लस d, मतलब 2a का वैल्यू हो गया, 2a का वैल्यू हो गया n प्लस 1 होल इंटू d। चलो इसका यूज यहाँ पे कर लेते हैं 2a की जगह में। तो अभी तक तो हमको यहाँ पे मिला हुआ है 3, अभी तक हमको यहाँ पे 3 मिल चुका है, क्योंकि ये n कैंसिल 2 कैंसिल, 2a का वैल्यू डालते हैं n प्लस 1 इंटू डी प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये मिल गया, डिवाइड बाय नीचे 2a का जगह में n प्लस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहां पे हमको क्या मिल रहा है, अभी देखो 1 कैंसिल हो जाएगा, nd प्लस 3nd, 4nd आ गया हमारा, 3 इंटू 4nd ऊपर, नीचे हमारा क्या हो जाएगा nd, और nd 2nd, मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 6। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, अच्छा ये सब जो है ना इन टर्म्स ऑफ पेमेंट हम जो कर रहे हैं ना, 2000 फॉर्मूला यू कैन से, उनको फॉर्मूला के हिसाब से यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन दिया है, एक चीज पूछा है, Sm by Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर दिया है, और Am by An कितना पूछा है। चलो फटाफट लिखते हैं, Sm by Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब Sm का वैल्यू हो गया हमारा m by 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और Sn का वैल्यू हो गया हमारा n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू योर m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सी वी आर गेटिंग दिस मच नाउ। अब हम क्या करेंगे, n by 2 क्या क्या कटेगा, 2 कटेगा, m इसके साथ कटेगा, n इसके साथ कटेगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 2a प्लस m minus 1 into d by 2a plus n minus 1 into d is equal to m by n। हमको सवाल क्या पूछा है, am by n पूछा है। तो am मतलब क्या होता है, a plus n minus 1 into d, और an मतलब a plus n minus 1 into d। देखते हैं वो कैसे मिलेगा। तो पहले तो ये 2 को कॉमन लेके हटा देते हैं, तो you will get what, a plus m minus 1 by 2 into d divided by a plus n minus 1 by 2 into d is equal to m by n। अब हमको ये वाला जगह में क्या चाहिए, m minus 1 चाहिए, ये वाला जगह में क्या चाहिए, m minus 1 चाहिए। तो फिर हम ऐसे करेंगे, इसमें हम क्या पुट करें m के जगह में, ताकि ये वाला हमारा m minus 1 आ जाए, क्योंकि हमको पूछा है am। तो ये वाला जगह में m minus 1 आने के लिए हमको m के जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, m के जगह में क्या पुट करना पड़ेगा। सो लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस, m minus 1 by 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m डाल के कुछ और लिख लेते हैं, मान लेते हैं k लिख लेते हैं, तो k का जगह में क्या पुट करेंगे देख लेंगे, k पुट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू हमारा होना चाहिए क्या, m minus 1। तो हो जाएगा क्या फिर, k minus 1 इज इक्वल टू 2m minus 1, 2m minus 2, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2m minus 1। इसका मतलब अगर m के जगह में मैं पुट कर देता हूं 2m minus 1, तो हमारा ये वाला चीज बन जाएगा कितना, a plus m minus 1 into d। सो m के जगह में हमको 2m minus 1 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल बी a plus m minus 1 into d by a plus n minus 1 into d becomes, यहाँ पे m के जगह में 2m minus 1 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे 2m minus 1 डालना पड़ेगा, मतलब हमारा वैल्यू हो गया क्या, 2m minus 1 by 2n minus 1। So it is a formula you can say
अगर हमको दे दिया है Sm by Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, हमको कुछ पूछा है मान लेते A10, यहाँ पे बोला am by n, A10 by A11 पूछा है, तो m का वैल्यू 10 देख रहे हैं, n का वैल्यू 11 देख रहे हैं, तो m का जगह में 10 प्लस 1 10 माइनस 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 10 माइनस 1, और n के जगह में 2 इंटू 11 माइनस 1 निकल जाएगा, वैल्यू कितना है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, सेम टाइप का सवाल है, Sn का वैल्यू दिया है n स्क्वायर इंटू पी, Sm का वैल्यू दिया है n स्क्वायर इंटू पी, बता रहा है कि Sp कितना बता। तो ये Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू पी और Sm इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू पी, ये दोनों का यूज करेंगे तो हमको a और d का मतलब दो इक्वेशन मिलेगा जिसमें a और d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उस a और d का वैल्यू यूज कर लेंगे हम जब Sp निकालेंगे, तो Sp मस्ट बी इक्वल टू, Sp हमारा हो जाएगा p बाय 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d। तो ये तब निकलेगा जब हमारा a का वैल्यू और d का वैल्यू निकलेगा। और a और d निकालने के लिए दो इक्वेशन होना चाहिए, दो इक्वेशन मतलब दो कंडीशन देना चाहिए। तो पहले से हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पे है, इनको यूज करते हैं। Sn का मतलब हो गया हमारा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू p। तो हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू हो जाएगा क्या, ये n के साथ एक तो n कैंसिल हो गया, 2np। लेट मी राइट इक्वेशन 1। दिस वन क्या दिया है Sm, तो m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू p। तो ये बन गया हमारा क्या, m के साथ m कैंसिल, 2 उधर क्रॉस होके चले गया, तो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2mp। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, a और d का वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूं मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या देगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2np और 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2np। दोनों को माइनस किया जाए, 2a गेट कैंसिल्ड, यहाँ पे n माइनस m इंटू d आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया क्या, n माइनस m, मतलब d का वैल्यू हमारा आ गया 2p। अब हमको a का वैल्यू भी चाहिए, a क्या 2a का वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2p इज इक्वल टू 2np। तो 2a प्लस 2np माइनस 2p इज इक्वल टू 2np। तो 2np कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 2p आ गया, मतलब 2a का वैल्यू 2p आया और d का वैल्यू 2p आया। चलो उनको यूज करते हैं, वैल्यू क्या निकलेगा देखते हैं। तो दिस विल गिव यू नाउ p बाय 2 इंटू ये हो गया हमारा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d का वैल्यू भी हमारा 2p है। सो दिस इज गिविंग यू p बाय 2 इंटू 2p प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p। तो 2p के साथ 2p कैंसिल हो गया, बच गया ये, तो इसको साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो pq। सो आंसर हमारा क्या हो गया, pq। एंड यू शुड रिमेंबर दिस वन एज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। इनको यूज करके कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, जेईई में क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है इसको यूज करके, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगला सवाल थोड़ा लेंथी है, क्या बोला, S1 S2 S3 डोनेट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपीज, मतलब एक एपीज नहीं है, बहुत सारे एपीज है, व्हिच फर्स्ट टर्म n are 1 2 3 dot dot m and common difference are 1 3 5 dot dot 2m minus 1।
मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एपीज, है ना। इस एपीज का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी के बारे में बता रहा है। फर्स्ट एपी के लिए कॉमन डिफरेंस ए का वैल्यू हो गया 1, सेकेंड एपी के लिए ए का वैल्यू हो गया 2, ऐसे mth एपी के लिए ए का वैल्यू हो गया m। ये हमको दिया है ए। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस पहला के लिए दिया है 1, नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए ऑब्वियसली 5 होगा, और जो आखिर वाला है उसका कॉमन डिफरेंस दिया है 2m-1। हमको बोला है कि इसका सॉम जो है, इसका सॉम का नाम हमारा हो गया S1, इसका सॉम का नाम हो गया S2, इसका सॉम का नाम हो गया SM। ये हमको दिया है। हमको पूछा है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SM कितना होगा। चलो एक काम करते हैं, S1 का वैल्यू लिखते हैं। S1 का वैल्यू क्या होगा? n नंबर ऑफ टर्म्स सब में बोला है। देखो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स आर देयर, मतलब n का जगह में तो n ही लिखेंगे। n/2 इंटू 2a मतलब 2 हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, a 1 है, प्लस n-1 इंटू d, n-1 इंटू d का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, क्लियर, प्लस h2 ये n/2 हो गया, 2a। अब यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 2 का वैल्यू 4 ही लिख देते हैं, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस अभी 3 हो गया। ऐसे जब SM हम निकालेंगे तो मिलेगा n/2 इंटू 2 इंटू m प्लस ये हो गया n-1 इंटू 2m-1। अब सवाल बोला है कि भाई इनका सॉम करके बताओ कितना हो रहा है, व्हाट इज द सॉम ऑफ दिस, ये हमको सवाल में पूछा है। तो S1 प्लस H2 प्लस ऐसे करके हम SM करेंगे तो क्या होगा। देखो सब में सब जगह में n/2 कॉमन है, तो n/2 कॉमन ले लेते हैं पूरा में। उसके बाद हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक पार्ट ये सबको जोड़ेंगे, एक पार्ट इन सबको जोड़ेंगे। देखते हैं 2 प्लस 4 प्लस ऐसे करते करते हमको फाइनल मिल गया 2m प्लस, अब इसमें आ जाते हैं n-1 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 3, ऐसे करते करते गए तो n-1 इंटू 2m-1 आया। ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। अब हमारा काम है आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल आंसर क्या है लिखेंगे। लेट अस सी क्या आता है। n/2, अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे 2 कॉमन चले जाएगा, तो आ गया 1 प्लस 2 प्लस डॉट प्लस m, ये हमारा आ गया। प्लस यहां पे ध्यान से देखोगे तो n-1 कॉमन है, इंटू 1 प्लस 3 प्लस डॉट लास्ट में 2m-1 हो गया। अब यहां से इतना तक मिल गया। अब हमको क्या करना है, अभी इनको ऐड करने के लिए एपी वाला फॉर्मूला लगाना है। देखते हैं कैसे लगेगा। n/2 इंटू, यहां पे मैं लिखता हूं 2 इंटू, सी दिस वन m टर्म्स आर देयर, m/2 इंटू 1 प्लस m, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो गया। प्लस इसमें देखते हैं n-1 तो है ही, इंटू नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n है, n/2 इंटू यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 2m-1 है ना। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। ऑलराइट ना, चलो आगे देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन होगा। अगला एक पेज और लेते हैं। ओके, इतना हो गया। अगला पेज, नेक्स्ट पेज जाते हैं, देखते हैं क्या बचेगा यहाँ पे। सो योर फर्स्ट विल बी व्हाट, n/2 बाहर है, इंटू हमको क्या मिलेगा 2 इंटू 2 कट गया, m इंटू m+1 मिलेगा, m इंटू m+1
प्लस n-1 इंटू, वहां पे शायद हमको 2m मिल रहा है, लेट अस सी, हाँ 2m मिल रहा है, m इंटू 2m, m स्क्वायर मिला, सॉरी m स्क्वायर मिल रहा है, दिस इज m स्क्वायर, दिस वन इज m स्क्वायर। अब दोनों में से m कॉमन ले लेते हैं, तो अगर m कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी mn/2 हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा m+1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा mn माइनस m, तो mm कैंसिल हो गया, योर फाइनल आंसर इज mn/2 इंटू दिस इज योर mn+1, mn/2 इंटू mn+1, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली। हमको बोला है एस इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, देन द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट। तो एस इज इक्वल टू, हमको पता है कि n/2 इंटू a प्लस एल होता है, ऑलराइट, और फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म a एंड l बोला है, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो यहां से अगर मैं d का वैल्यू निकालूं तो आ रहा है l-a डिवाइडेड बाय n-1, ये हमको दिया। लेकिन हमको जो d का वैल्यू दिया है ना, d का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s दिया है, s मतलब s का यूज हमको करना है, और जो चीज यहाँ पे नहीं हो, क्या नहीं है, n नहीं है, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है ना हमको निकाल के यहां से डाल देना है। सो 2s इज इक्वल टू n इंटू a प्लस l, तो 2s बाय a प्लस l इज इक्वल टू n। तो अगर मैं डाल दूंगा तो यू विल गेट l माइनस a बाय 2s बाय l प्लस a माइनस 1। अब इसको एलसीएम लेने के बाद ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा l माइनस a इंटू l प्लस a, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा 2s माइनस l प्लस a, सो इट विल बी l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s माइनस l प्लस a, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्लियर, चलो अगला सवाल देखते हैं, इसको थोड़ा देर में करेंगे, वेट करो। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 टाइम्स द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो बोला है कि एक एपी है जिसका कि फर्स्ट टर्म है 2 और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इज इक्वल टू 1/4 times the sum of next 5 terms, 1/4 into a6 plus a7 plus a8 plus a9 plus a10। ये हमको दिया है सवाल में, हमको पूछा है कि बताओ कि the first 40 terms का सम कितना है। तो फर्स्ट 40 टर्म्स का सम निकालने के लिए s40 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 40/2 इंटू 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, ये होना चाहिए फॉर्मूला। अब इसमें अननोन वैल्यू क्या है, सम ऑफ 40 टर्म्स के लिए जो अननोन वैल्यू है ये a तो पता है, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। अननोन वैल्यू कौन सा है, d है, मतलब इस इक्वेशन का यूज करके शायद हमको d का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं कैसे मिलेगा। ये 4 को इधर क्रॉस करके लिख लेते हैं, 4 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a5 इज इक्वल टू a6 प्लस a7 प्लस ऐसे करके a10 हो गया। तो ये क्या हुआ ना, बीच में से 5 टर्म दे दिया है सम, बीच में से 5 टर्म का सम कर दिया है। अगर इसमें मैं a1 से लेकर a5 ऐड कर दूं तो ये फर्स्ट 10 टर्म का सम आ जाएगा, तो उसमें हमको क्या होगा, फॉर्मूला यूज करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो a1 से लेकर a5 यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 4 टाइम्स है, एक बार और ऐड हो गया तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इट विल बी 5 टाइम्स a1 प्लस a2 प्लस a5 इज इक्वल टू
यहाँ पे हमारा आ गया A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करते करते A10 तक हो गया। तो यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म्स हो गया, यहाँ पे 5 इंटू सम ऑफ 5 टर्म्स। सो 5 इंटू सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a। a का वैल्यू हमको दे दिया है 2, 2 इंटू 2 4 प्लस n-1 वो भी हमको दिया है 5, 5 - 1 होता है 4, है ना, 4 इंटू d इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 टर्म्स है तो s 10/2 हो गया, 10/2 इंटू 2a, a का वैल्यू फिर से 2 है मतलब ये 4 हो गया, प्लस n-1, 10 - 1 9 हो गया इंटू d हो गया। ऑलराइट, तो ये हमको मिल गया ये सिचुएशन। इसे सॉल्व करते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वैल्यू किसका, d का। तो ये 2 के साथ 2 को कैंसिल कर देते हैं, 5 कैंसिल हो गया 10 के साथ, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब जो बच गया उसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा देखते हैं। यहाँ पे 5 ही बचा है, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20d, तो 20 प्लस 20d, 20 प्लस 20d ये हो गया इधर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 इंटू 4 8 प्लस 18d, 8 प्लस 18d। तो यहाँ पे बन गया हमारा 2d इज इक्वल टू -12, d इज इक्वल टू -6। चलो मिल गया d का वैल्यू, उस d का वैल्यू अभी यहाँ पे यूज कर देते हैं तो हमको फाइनल आंसर मिल सकता है इसका। तो क्या मिलेगा फिर, ये 20 इंटू 2a मतलब हमारा 4 हो गया, प्लस 39 इंटू -6, तो ये हो गया हमारा 20 इंटू 4 माइनस कितना आ जा रहा है यहाँ पे 240 में से 6 गया 234, तो ये आ गया हमारा 20 इंटू -230 मतलब -4600। तो ये हमारा आंसर हो गया -4600। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एफपी इज 56, लास्ट 4 टर्म्स इज 112। इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 देन द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट, ये बोला है। फर्स्ट 4 टर्म्स बोला है कितना 56। अच्छा इसमें a भी दे दिया है तो उसका a का यूज करके d निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू दिया है 11, उसके बाद बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब a देन योर a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, इसका वैल्यू दे दिया है हमको 56 इज इक्वल टू 56। तो इसको सॉल्व करोगे मिलेगा 4a प्लस 3 2 60 इज इक्वल टू 56। a का वैल्यू 11 दिया है तो ये 44 हो गया, प्लस 60 इज इक्वल टू 56, तो 60 का वैल्यू हो गया हमारा 12, d का वैल्यू मिल गया हमारा कितना 12 होने से 2 हो गया। ऑलराइट, अब बोला है कि लास्ट 4 टर्म का सम हो गया 112। अब लास्ट 4 टर्म हमको पता नहीं है, मान लेते वो an है लास्ट टर्म, उसका पहला वाला an-1 होगा, उसका पहला वाला an-2 होगा और उसका पहला वाला an-3 होगा, इज इक्वल टू 112 भी दिया है ना। अब इसका सम निकालने के लिए चलो इसका फॉर्मूला ही डाल देते हैं, a प्लस n-1 इंटू d प्लस a प्लस n-2 इंटू d प्लस a प्लस n-3 इंटू d और उसका आगे वाला a प्लस n-4 इंटू d हो गया। और क्या इज इक्वल टू 112। d का वैल्यू यहां से निकला हुआ है उसका यूज वहां पे कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 4a प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 इंटू d का वैल्यू हमको दिया है 2 इज इक्वल टू 112। अब a का वैल्यू भी तो दे दिया है तो इट इज 44 प्लस n बोलने से 4 टाइम्स हो गया माइनस आई थिंक इट इज कमिंग 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 112। 44 को उधर ले लेते हैं तो यू विल गेट व्हाट 4n माइनस 10
इंटू 2 इज इक्वल टू 112 माइनस 44। तो ये हो गया हमारा कितना, 8n इज इक्वल टू 112 माइनस 44 प्लस 20। सो आई थिंक इट इज गिविंग यू 88। सो n का वैल्यू हो गया हमारा 8। ऑलराइट, 88 आ रहा है क्या? n का वैल्यू 8 तो दिया नहीं है, हाँ 11 हो रहा है ना, n इज इक्वल टू 11। सो ये b हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 FPs आर गिवन टू यू। तो Sn1 by Sn2 is equal to 3n plus 8 divided by 7n plus 15। ये हमको दिया है, हमको पूछा है कि 12 टर्म का रेशियो कितना है, A12 ऑफ फर्स्ट by A12 ऑफ सेकेंड। तो इसको मैं पूरा तो करा नहीं रहा हूं, पूरा जो हम किए थे तो हम क्लास में कर लिए थे। Sn टर्म जो उसको यूज किए थे, मतलब जब सम ऑफ n टर्म्स पढ़े थे वो वाला क्लास में हम इस क्वेश्चन को पूरा मतलब लेंदी मेथड में, स्कूल मेथड में कर लिए थे, मतलब पूरा प्रॉपर वे में कैसे करते हैं। यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट यूज कर देंगे। क्या था हमारा शॉर्टकट बताओ? n के जगह में हम लोग क्या यूज करते थे, 2m माइनस 1 ऐसे लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 12 माइनस 1 मतलब 23 लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, 12 टर्म पूछा है तो m का जगह में 12 हो गया और n का जगह में हमको रिप्लेस करना है 2m माइनस 1 करके। तो 23 पुट करेंगे, कितना आ गया, 23 इंटू 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 23 प्लस 8। सो इट विल मेक इट 69 प्लस 8 77 हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे कितना आ गया देखते हैं, ये हो गया हमारा 140 प्लस 21 161 प्लस 15 तो 176। तो 11 में कैंसिल करेंगे तो मेरे को लगता है यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है कितना, 16। तो 7/16 इसका आंसर हो गया। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस वन वेयर p and q आर कांस्टेंट्स देन द कॉमन डिफरेंस इज। ये सवाल जो है ना एक्चुअली हमको कंफ्यूज करने के लिए इतना गंदा सा एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन सवाल काफी आसान है। मैं बता रहा हूं कैसे। हमको Sn का वैल्यू दे दिया है क्या, np प्लस n/2 into n-1 into q. Let me multiply this one. So you are getting np plus n square q by 2 minus nq by 2. So this can be written as q by 2 into n square plus n कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा p minus q by 2 into n। तो एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दिया है और इतना तक करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को समझाना था कि कैसे होगा, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं पूरा। याद करो हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारा Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn होता है तो इन दैट केस ये एक AP होता है, जिसका कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2a होता है। कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 2a। तो ये भी एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है, थोड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन दिया है खाली। a के जगह में q by 2 है और b के जगह में p minus q by 2 है। तो हमको करने का क्या जरूरत है, तो d का वैल्यू सीधा लिख लेंगे 2a, d is equal to 2 into q by 2, तो it will make it q। तो ये क्वेश्चन हम देखते ही हम इसका आंसर लिखेंगे। हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हमको देखना है कि ये an स्क्वायर प्लस bn का फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n स्क्वायर यहाँ पे आ गया, n स्क्वायर के साथ q by 2 है, तो इसका क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया ना। ठीक है, अगला सवाल, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP if the sum of any number of terms is always equal to 3 times the square of the terms। देखो ये सवाल भी एक्चुअली ना थोड़ा स्टेटमेंट बढ़ा के दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए हमारा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इजी है।
कैसे है देखो, स्टेटमेंट को हम मैथमेटिक्स का हिसाब से लिखते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, क्या बोला है, इफ द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मान लेते हैं मैं सम ऑफ n टर्म्स ले रहा हूं, तो सम ऑफ n टर्म्स हो गया, इज ऑलवेज द 3 टाइम्स the sum of 3 times the square number of these terms, 3 times the square of these terms, मतलब SN is equal to 3n square, खत्म। और क्या, जैसे ही हमको SN का वैल्यू पता चला, ऐसे ही हमको पता चल गया कि भाई यहाँ पे D का वैल्यू तो 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि SN is equal to अगर AN square plus BN है तो यहाँ पे हमारा D का वैल्यू होता है 2A, और यहाँ पे हमको SN का वैल्यू 3n square प्लस bn नहीं है, b का वैल्यू मतलब अभी यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। आ गया समझ में, Sn का वैल्यू अगर an स्क्वायर प्लस bn है तो d इज इक्वल टू हमारा 2a होता है, तो Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर, देखते ही हमको पता चला कि d का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 है। अच्छा, अब हमको फर्स्ट टर्म में निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए S1 कर देंगे। S1 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 1 टर्म, और वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो 3 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो हमारा A1 का वैल्यू हमारा 3 हो गया, क्योंकि A1 और S1 दोनों सेम होता है, और D हमारा कितना है, 6 है, तो 3 and 6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलो ये भी एक अच्छा सवाल है, देखो, लेट Sk be the sum of the first k terms of an AP, then the ratio of the common difference to the first term of the AP। मतलब हमको पूछा है कि भाई d क्या है, a का वैल्यू बता दो कितना है, ताकि यहाँ पे जो दिया है skx by sx that will be independent of x, देखते हैं कैसे बनेगा। skx by sx क्या हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे kx by 2 into 2a plus kx minus 1 into d, इतना होगा, डिवाइडेड बाय x by 2 into 2a plus x minus 1 into d। ऑलराइट, ये बन गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा, इज इक्वल टू, यहां पे तो x कट गया, अभी हमको मिला k ऊपर, और यहां पे कितना मिलता है देखते हैं, 2a माइनस d प्लस kx डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा 2a माइनस d प्लस x होगा। अब सोचो कि सवाल में ये बोला है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, और इंडिपेंडेंट ऑफ x होने के लिए क्या जरूरी है कि ये x और ये x कैंसिल हो जाए, और ये x कैंसिल होने के लिए ये जरूरी है कि ये इसका वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि इसका वैल्यू जैसे ही 0 होगा k into kx हो जाएगा, यहां पे खाली x हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ x होने के लिए इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, सो दैट skx by sx is independent of x। समझा करो ठीक से। अगर 2a माइनस d का वैल्यू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, k into kx, और ये क्या हो जाएगा, खाली x, तो x तो कैंसिल हो गया, जैसे कैंसिल हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। लेकिन ये जब तक रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ x एडिशन का फॉर्म में है। Therefore 2a minus d is equal to 0, 2a is equal to d, तो 2 is equal to d by a, मतलब d by a का वैल्यू हमारा 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल हम करते हैं। क्या दिया है, if Sn derives the sum of n terms of an AP with non-zero common difference, the ratio of the first term to the common difference if this one is independent of n। सेम क्वेश्चन है, ये खाली यहां पे दे दिया s n1 n2 by n2 is independent of n,
सेम टाइप का है, पूरा डिट्टो उसी टाइप करने वाले हैं। एस एन वन इंटू बाय एस एन टू, तो बन जाएगा क्या, एन वन एन टू बाई टू इंटू टू ए प्लस एन वन एन टू माइनस वन इंटू डी। हो गया इतना, डिवाइड बाय, नीचे देखते हैं एन टू बाई टू इंटू टू ए प्लस एन टू माइनस वन इंटू डी। ऑलराइट, इतना हो गया। अब ऐसे ही तो n2 तो कैंसिल हो चुका है, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, n1 इंटू 2a माइनस डी प्लस n1 इंटू डी, डिवाइड बाय नीचे हमको क्या मिलेगा, 2a माइनस डी प्लस n2 इंटू डी। हो गया। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ n होने के लिए यहाँ पे n तो नहीं होगा, ये n1 n2 में से कोई एक होगा, ठीक है ना, n2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n2 हो जाएगा, सपोज ये n2 है, इंडिपेंडेंट ऑफ n2 हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n2 होने के लिए क्या चाहिए, फिर से वही चीज है, ये वाला पार्ट हमारा 0 होना चाहिए। इसको मैं n2 कर दिया है, n1 तो रह जाएगा, n2 का इंडिपेंडेंट हो जाएगा, n2 कैंसिल हो जाएगा। as the ratio is independent of n2, so 2a minus d is equal to 0, 2a is equal to d, d by 2 is equal to 2। मतलब सेम टाइप का सवाल आ गया ये और क्लियर। चलो अब हम इस सवाल को करते हैं, ये लास्ट सवाल है हमारा। द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी, मतलब a1 का वैल्यू a है, a2 का वैल्यू हमको दिया है b, और लास्ट टर्म an का वैल्यू या फिर l का वैल्यू बोल लो, ये हमको दिया है c। हमको पूछा है कि सम दिया सम इच, सम कितना है इसका बताओ। मतलब Sn फॉर्मूला है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बोल रहा है कि भाई d का वैल्यू पुट करो और n का वैल्यू, यहाँ पे जो आंसर दिया है इन टर्म्स ऑफ a b c दिया है, n दिया नहीं है, मतलब n का वैल्यू निकालना है, और किसका वैल्यू, a तो रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, d का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज a इज इक्वल टू a हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस d का वैल्यू हमारा हो गया b, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा d का वैल्यू हो जाएगा b माइनस a, या फिर ऐसे बोल लो d इज इक्वल टू b2 माइनस b1, a2 माइनस a1, तो दैट इज b माइनस a, d का वैल्यू मिल गया। l क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, a हो गया प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हमको मिल गया है b माइनस a, है ना, तो उसको यूज करके अभी निकालेंगे n का वैल्यू कितना है। तो c माइनस दिस इंप्लाइज c माइनस a, पहले करते हैं c माइनस a बाय व्हाट इज इट, b माइनस a इज इक्वल टू n-1, मतलब n-1 का वैल्यू जो है वो निकल के आ गया क्या, c माइनस a बाय b माइनस a। चलो ये सारे का यूज कर देते हैं अभी, यहाँ पे n/2, n का वैल्यू मिल गया, अच्छा n का वैल्यू भी चाहिए, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, c माइनस a बाय b माइनस a प्लस 1, c माइनस a बाय b माइनस a प्लस 1, ये हमारा n का वैल्यू निकल के आ गया, साथ में ये हाफ भी है। 2a को रहने देते हैं, 2a प्लस n-1 का वैल्यू c माइनस a बाय b माइनस a इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है b माइनस a,
खत्म। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहां पे कितना मिला देखते हैं, 1/2 इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू दिस वन, बी माइनस ए के साथ बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस नहीं 2a प्लस सी माइनस ए मतलब c प्लस ए। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, यहां पे ऊपर कितना आएगा, c प्लस b माइनस 2a, मतलब b प्लस c माइनस 2a इंटू c प्लस a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a। सो 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a, ये हो गया b प्लस सी माइनस सी प्लस ए। हाँ, ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑलराइट, सो विद दैट हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। ऑलराइट, अगले वीडियो में कुछ और हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर जेईई में जो क्वेश्चंस आया होगा उसको करेंगे, राइट ना।